हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट वन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसमें बेसिक्स के बारे में हम लोग बात किए थे, राइट। आज हम लोग यहाँ करेंगे इसका पार्ट टू, और पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। सो ध्यान से देखना और समझना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में। तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरवल्स का यूज करते हैं, राइट। अब इंटरवल तीन तरह का होता है। पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी बोलते हैं, राइट। अब ओपन इंटरवल को समझने के लिए हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। अब मान लो एक्स, जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करेंगे इस तरह से। देखो, एक्स 2 से बड़ा होगा और एक्स 3 से छोटा होगा, राइट। अब इसी चीज को बच्चों हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, ब्रैकेट लगाओ पहले, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट। सो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का एक्स 2 और 3 के बीच में लाई करता है। और जहां इस तरह का ब्रैकेट आप लोग को दिखे, तो आप लोग समझ जाना है बच्चों कि ये ओपन इंटरवल है, राइट। मतलब इसमें 2 और 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 2 इज एक्सक्लूडेड, राइट। 2 को हम लोग बच्चों इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्या होगा? एक्सक्लूडेड। और 3 भी क्या होगा? यहाँ पे एक्सक्लूडेड, राइट। इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नंबर लाइन पे देख लेते हैं एक बार किस तरह से लिखना होता है हम लोगों को। तो देखो, ये नंबर लाइन अगर हम लोग का है, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, और x 2 और 3 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरह से सर्कल लगा देंगे, राइट। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का मतलब ये होता है कि 2 और 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल का। अब क्लोज इंटरवल के लिए अब एक एग्जांपल समझो बच्चों। यहाँ पे देखो, x है जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, और x 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं हम लोग, बट देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो हम लोग यूज करेंगे इस तरह से होगा। यहाँ पे इक्वल टू भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग यहाँ बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अभी बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए। अब इसके अंदर लिखेंगे हम लोग 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है और 3 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट। सो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडेड, राइट बच्चों। और 3 को भी क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। नंबर लाइन पे देख लो इसको। देखो, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। अब 2 भी यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड है, और 3 भी यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, और इसको कलर कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से कलर कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 2 को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं और 3 को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब देखो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है? अब देखो, एक तरफ क्या है बच्चों? सर्कुलर है, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है इस तरह से। इसके अंदर लिखा है 2 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स हम लोगों का 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है या उसके बराबर है, राइट। नंबर लाइन पे देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे सर्कल, और यहाँ सर्कल बना के हम लोग क्या करेंगे? उसको इस तरह से कलर कर देंगे, उसको भर देंगे, राइट। सो ये है बच्चों सेमी ओपन, ठीक है, या सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कैसा होगा? दूसरा ऐसा होगा। देखो, यहाँ पे 2, इधर लगाएंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, और 3 यहाँ लगाएंगे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ बनाओ नंबर लाइन। उससे पहले लिख लो इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसको। तो यहाँ हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन 3। तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 3। अब यहाँ पे क्या करो? सर्कल बना के इस तरह से कलर कर दो, और यहाँ केवल सर्कल बनाओ, उसको कलर मत करना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा। उससे पहले एक पार्ट हम लोग और बचा हुआ, उसको कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, x ग्रेटर देन 4, ठीक है, x 4 से बड़ा है।
अब यहाँ पे बनाओ नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, ठीक है। इस पर 4 मार्क करो इस तरह से। अब देखो x 4 से बड़ा है, मतलब इधर का वैल्यू आएगा हम लोग के सोल्यूशन सेट में, राइट। और हम लोग 4 पे क्या करेंगे, इस तरह से सर्कल बना देंगे। अब इस सर्कल को जो डार्क नहीं करना है, ठीक है, इसको फिल नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूशन सेट में 4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है सोल्यूशन सेट में। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग को दिया है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 8, राइट। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर लाइन है हम लोगों का। अब यहाँ 8 मार्क कर लो, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है बच्चों, 8 से छोटा है या उसके बराबर है, राइट। तो इस तरफ का जो भी नंबर होगा वो सोल्यूशन के अंदर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना के उसको डार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होगा तो हम लोगों को केवल सर्कल बनाना है, और स्लैक इनक्वालिटी होगा, मतलब इक्वल टू का भी साइन इन्वॉल्व होगा उसमें, तो हम लोग को सर्कल बना के उसको डार्क कर देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे दिया है 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 9, राइट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे। अब जो x का वैल्यू है वो 5 और 9 के बीच में है। इसमें 5 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग और 9 को इंक्लूड करेंगे। तो देखो 9 की तरफ लगा हुआ इक्वल टू का साइन, और 5 की तरफ बच्चों केवल लेस देन का साइन है, राइट। सो यहाँ 5 होगा, यहाँ 9 होगा, और x कहाँ होगा, 5 और 9 के बीच में होगा, ठीक है। जिसमें 5 पे क्या करेंगे हम लोग, सर्कल बनाएंगे, और 9 पे सर्कल बना के उसको कलर कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ईजी कंसेप्ट है। अब इन सबको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन को करना जरूरी है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्यूरेसी हम लोग का बढ़ेगा, राइट बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सैटिस्फाई द इनइक्वेशन -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 होल 5/6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। हम लोग को x का वैल्यू बताना है, फिर सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको ठीक से लिख लो पहले। तो यहाँ होगा -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 11/6। अब इसमें 3 पार्ट है। देखो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और जो भी हम लोग को मिलेगा दोनों से उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व करना है हम लोग को -2 लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 को। अब देखो इसको हम लोग को करना है बैलेंसिंग मेथड से। जो बैलेंसिंग मेथड ही जेन्युइन मेथड है, ठीक है। इसी को आप लोग को प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में भी इसी से आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, इनक्वालिटी का। सो यहाँ पे क्या है, 1/2 है RHS में, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ -1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो -2 -1/2 इधर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 -2x/3 -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और 1/2 और -1/2 कैंसिल हो गया। हम लोग को मिलेगा इधर LHS में -4 -1/2 लेस देन इक्वल टू, इधर हो जाएगा -2x/3। अब देखो यहाँ होगा -5/2, इधर होगा -2x/3। अब नीचे में यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब 2 और 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 मिलेगा। अब 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो -5/2 इंटू 6 होगा, लेस देन इक्वल टू -2x/3 इंटू 6 होगा। सो कट के यहाँ 3 मिलेगा हम लोग को, यहाँ 2 मिलेगा। सो यहाँ हो जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू -4x। अब देखो यहाँ -4x है। अब हम लोग को x अकेला चाहिए, राइट। तो x को अकेला करने के लिए हम लोग दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर देंगे। सो -15/-4 होगा, इधर होगा -4x/-4, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग -4 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। और -4 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। सो हम लोग का साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15/4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो x लेस देन इक्वल टू 3.75 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। सो पहले पार्ट से हम लोग को x मिला, x लेस देन इक्वल टू 3.75। अब दूसरा पार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो है 1/2 -2x-3 लेस देन इक्वल टू 11/6। अब देखो यहाँ 1/2 है LHS में, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ -1/2 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -2x/3 -1/2 लेस देन इक्वल टू 11/6 -1/2। सो 1/2 और -1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ होगा -2x/3 लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8/6। काटेंगे तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 3 होगा। अब देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ
3 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, सो -2x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ -2x है, यहाँ भी हम लोग को x को अकेला करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, -2 से डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि -2 से डिवाइड किए हैं तो हम लोग का साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ, देखो क्या हम लोग को यहाँ मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो दूसरे पार्ट से हम लोग को x क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। अब दोनों को मिला के लिखो यहाँ पे बच्चों, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इन दोनों को मिला के लिखो। तो मिला के लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3.75, राइट। बट ये हम लोग का सोल्यूशन सेट नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग को मिला तो है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम लोग का सोल्यूशन सेट यहाँ पे होगा 1, 2 और 3, क्योंकि -2 से 3.75 के बीच में यही 3 नेचुरल नंबर है, ठीक है। यही 3 नेचुरल नंबर लाई करता है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से, देखो। अब एक काम करो, -2 लो यहाँ पे पहले, क्योंकि -2 से स्टार्ट हुआ है और 3.75 तक क्या है, तो -2 -1 फिर क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 यहाँ पे, और 3.75 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का सोल्यूशन सेट हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 3। सो तीनों को क्या करेंगे, हम लोग डार्क कर देंगे इस तरह से 1, 2, 3, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बच्चों तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सो यहाँ जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करना है, फिर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, ठीक है। और यहाँ दिया है हम लोग को 2x - 3 लेस देन x + 2 लेस देन इक्वल टू 3x + 5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। सो 3 पार्ट यहाँ भी है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और जो भी दोनों से मिलेगा उसका लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है। सो पहला पार्ट हम लोग का होगा 2x - 3 लेस देन x + 2। अब देखो 2x - 3 है LHS में और RHS में है x + 2, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से -3 को हटाएंगे पहले। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ हम लोग को +3 करना होगा। सो 2x - 3 +3 कर लो यहाँ पे, लेस देन x + 2 + 3। नाउ अब यहाँ से -3 और +3 कैंसिल हो गया, सो 2x लेस देन x + 5 हो जाएगा यहाँ। अब देखो बच्चों यहाँ x है, यहाँ से x को हटाओ, अब इसके लिए दोनों तरफ -x कर लो, सो 2x - x लेस देन x + 5 -x हो जाएगा, तो +x - x कैंसिल हो गया, सो x लेस देन 5। ये हम लोग को मिला पहले पार्ट से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 1। ना पार्ट 2 करो, देखो x + 2 लेस देन इक्वल टू 3x + 5 है यहाँ, ठीक है। तो देखो RHS में कितना है, 3x + 5 है, तो यहाँ से 5 को हटाओ, तो 5 को हटाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। सो x + 2 - 5 लेस देन इक्वल टू 3x + 5 -5 हो जाएगा, तो +5 - 5 कैंसिल हो गया, इधर हम लोग को मिलेगा x - 3 लेस देन इक्वल टू 3x, इतना हो गया। अब देखो इधर बच्चों x है, ठीक है, तो x को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ -x कर देंगे, सो x - 3 - x लेस देन इक्वल टू 3x - x, सो +x - x कैंसिल, सो -3 लेस देन इक्वल टू 2x, इतना मिला हम लोगों को। अब 2x है यहाँ पे, ठीक है, x हम लोग को अकेला चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे x को अकेला करने के लिए, ठीक है। क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5। अब ये मिला हम लोग को दूसरे पार्ट से, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं 2। अब 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या होगा, और फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, वी हैव -1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, ठीक है, इतना हम लोग को मिलेगा, और यही है हम लोग का सॉल्यूशन सेट, राइट बच्चों। अब इसको हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ -2 से, सो -2
-1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्ट करना है हम लोगों को कहाँ से, -1.5 से, तो ये है बच्चों -1.5। तो यहाँ करेंगे हम लोग डार्क सर्कल, ठीक है। डार्क सर्कल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो यहाँ करेंगे हम लोग डार्क सर्कल, ठीक है। और कहाँ तक आएंगे, हम लोग आएंगे 5 तक, ठीक है। और 5 पे क्या करना है हम लोग को बच्चों, सर्कल लगाना है इस तरह से, उसको डार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो डार्क कर दो इसको, लाइन को यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा, और नंबर लाइन पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी कर लिए, राइट। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोला सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सो सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी 3 पार्ट है। देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और यहाँ बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मिला के अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4। अब देखो यहाँ से -5 को हटाओ पहले, सो 2x - 5 + 5 करेंगे यहाँ हम लोग, लेस देन इक्वल टू 5x + 4 + 5। सो -5 + 5 कैंसिल हो गया, हम लोग को मिलेगा 2x लेस देन इक्वल टू 5x + 9, राइट बच्चों। अब यहाँ से +9 को हटाओ, उसके लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हम लोग को -9 करना पड़ेगा। सो हम लोग को इतना मिलेगा, राइट। तो +9 - 9 कैंसिल हो गया, और 2x - 9 लेस देन इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब यहाँ से 2x को हटाओ, सो 2x - 9 - 2x लेस देन इक्वल टू 5x - 2x हो गया। सो +2x - 2x कैंसिल, सो -9 लेस देन इक्वल टू 3x होगा। अब x को अकेला करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे इस तरह से। सो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सो ये मिला हम लोग को पहले पार्ट से, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का पहला इक्वेशन है जो पहले पार्ट से हम लोग को मिला ना। दूसरा पार्ट करो, देखो यहाँ पे है 5x + 4 लेस देन 11, ठीक है। अब यहाँ +4 है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों तरफ -4 करना पड़ेगा। सो 5x + 4 - 4 लेस देन 11 - 4। सो +4 - 4 कैंसिल, सो 5x लेस देन कितना हो गया, 7 हो गया। सो अब इन दोनों को डिवाइड कर लो 5 से, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम लोग पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर, राइट। सो x लेस देन 1.4 हो जाएगा यहाँ। ये है दूसरा, ठीक है, जो हम लोग को मिला सेकंड पार्ट से, ठीक है। सो इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यहाँ लिखेंगे हम लोग -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1.4, ठीक है। ये मिला हम लोग को दोनों को मिला के, बट ये हम लोग का सोल्यूशन सेट नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि x इंटीजर को बिलोंग करता है और 1.4, ठीक है, इंटीजर नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेने जाएंगे तो वो वैल्यू भी चला आएगा जो इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है। मतलब रियल नंबर आता तो फिर हम लोग पूरा ले लेते, बट रियल नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो हम लोग का सोल्यूशन सेट हो जाएगा -3। ये देखो यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो -3 को हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो -3 -2 -1 0 और 1। सो ये हम लोग का होगा सोल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को -3 को इंक्लूड करना है इस तरह से, ठीक है। -2 भी रखेंगे हम लोग, -1 भी रखेंगे हम लोग, 0 भी रखेंगे हम लोग, 1 भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर गिवन दैट x बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर, एंड सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। और हम लोग को यहाँ दिया है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो इसको ठीक से लिखते हैं पहले, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें भी 3 पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट,
तीसरा पार्ट। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट। बच्चों ध्यान देना, हम लोग यहाँ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सारा क्वेश्चन जो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको देखो और फिर प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए बच्चों नहीं होने वाला एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4/2 प्लस x/3 है यहाँ पे, इसको ठीक से सॉल्व कर लो पहले। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आएगा 6 आएगा। सो 3x माइनस 4 यहाँ होगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2x। सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 3x माइनस 12 प्लस 2x/6। अब देखो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12/6। अब एक काम करो, यहाँ से 6 को हटाने के लिए दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 इंटू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12/6 इंटू 6 हो जाएगा। तो 6 कैंसिल हो गया। सो इधर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12। अब यहाँ से माइनस 12 को हटाओ, इसके लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस 12 करना पड़ेगा। सो 18 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल हो गया। सो 5x लेस देन इक्वल टू 30, कितना मिला हम लोग को। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लो, देखो पॉजिटिव नंबर है 5, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 6। सो पहले पार्ट से हम लोग को ये मिला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 1। ना दूसरा पार्ट होगा हम लोगों का x माइनस 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब सॉल्व करो फिर से इसको, देखो 6 होगा यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नाउ 3x माइनस 12 प्लस 2x/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से मिलेगा हम लोग को 5x माइनस 12, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस 12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग प्लस 12 करेंगे। सो 5x माइनस 12 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर हो जाएगा 24। सो माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल। अब एक काम करो, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर लो इस तरह से। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, देखो 5 4 जो 20 और यहाँ 8, तो 4.8 मिला हम लोग को, ठीक है। ये दूसरे पार्ट से हम लोग को मिला x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8, इसको बोल देते हैं हम लोग 2। अब दोनों को मिलाओ। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, देखो। सो 1 और 2 से 4.8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, ये मिला हम लोग को। बट देखो बच्चों, यहाँ बोल रहा है x बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट होगा हम लोगों का 5, ठीक है, जो 4.8 से बड़ा होगा, और 6 जिसको हम लोग को यहाँ इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन सेट है 5 और 6। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर दो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 पे और 6 पे डार्क सर्कल लगा देंगे, तो 5 और 6, ठीक है। यही हम लोग का सोल्यूशन सेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ बोल रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम्स ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड इज एट मोस्ट 20। सो यहाँ बात कर रहा है बच्चों 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है, और तीसरा नंबर x प्लस 2 है। अब कंडीशन यहाँ दिया है, यहाँ बोल रहा है कि सम्स ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, ठीक है, 1/3 ऑफ फर्स्ट, फिर 1/4 ऑफ सेकंड, 1/4 ऑफ x प्लस 1 एंड 1/5 ऑफ
x प्लस 2, इन तीनों का सम। ठीक है, सम किसका लिया हम लोग? 1/3 ऑफ x का, 1/4 ऑफ सेकंड का और 1/5 ऑफ थर्ड का। तो हम लोग को कितना मिलेगा? एटमोस्ट 20, तो मैक्सिमम 20 हम लोग को मिल सकता है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं मिल सकता। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो यहाँ पे इनइक्वालिटी हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 20। ना इसको सॉल्व करो बच्चों। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है, देखो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। सो 3 20 + 60, सो 20x ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ होगा 15x + 1 और यहाँ होगा 12x + 2 लेस देन इक्वल टू कितना? 20। राइट, अब देखो सॉल्व करो इसको। सो 20x + 15x + 15 + 12x + 24 इतना मिला। अब 60 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला 60 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा हम लोगों को? लेस देन इक्वल टू 1200। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा 20x + 15x + 12x मतलब 47x प्लस यहाँ 15 + 24 कितना होता है? 39 लेस देन इक्वल टू 1200 हो गया। सो यहाँ 47x + 39 यहाँ कर दो -39 लेस देन इक्वल टू 1200 - 39। सो हम लोग को मिलेगा 47x, देखो प्लस 39 - 39 कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 1 1, तो 1161। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 47x लेस देन इक्वल टू 1161। दोनों तरफ 47 से माइनस कर दो तो x अकेला हो जाएगा। सो x लेस देन इक्वल टू 1161 डिवाइड बाई 47। अब डिवाइड कर लो यहाँ पे 1161 डिवाइड बाई 47। सो 2 ज़ा 94, राइट। सो कितना आएगा? 2 और 2, सो 221 आया। 4 टाइम्स में देख लो कितना आएगा, तो 4 7 जा 28, सो 8 कैरी 2, तो 16 2 18 कितना आया? सो 11 से 8 गया मतलब 3। ठीक है, यहाँ 11 से 8 गया 3, 33 आया यहाँ पे 0.0। ठीक है, तो पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ आप लोग करके देख लेना। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग। सो ये समथिंग से हम लोग का मतलब नहीं है। ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आया, इसको सॉल्व किया तो हम लोग। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल तो हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x का वैल्यू ले लेंगे 24 के बराबर। ठीक है, अब बच्चों यही है हम लोग का लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे छोटा वाला 24 मिला हम लोग को यहाँ पे। अब देखो हम लोग क्या माने थे यहाँ पे? हम लोग माने थे x + 1 और x + 2। सो x तो हम लोग को 24 मिल गया। सो 24 + 1 दूसरा नंबर मतलब 25 और 24 + 2 मतलब 26। तो 3 नंबर्स आर 24, 25 एंड 26। यही हम लोग का आंसर होगा, राइट। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी हम लोग यहाँ बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ PYQs करने वाले हैं, MCQs करने वाले हैं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।